हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को आज कोवैक्सीन को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जो वैक्सीन जो है डेवलप की जा रही है भारत बायोटेक के द्वारा, उसका जो है ट्रायल जो थर्ड फेज का है उसकी जो वैक्सीनेशन आज यहाँ हुई है। पीजीआई रोहतक की टीम जो है वो इन्होंने वैक्सीनेशन जो है उनकी की है। हमारे साथ हैं पीजीआई के रोहतक के वाइस चांसलर ओपी कालरा जी। कालरा जी, पहले तो हमें ये बताइए कि कितने आप आश्वस्त हैं इसको लेकर कि ये जो वैक्सीन भारत बायोटेक डेवलप कर रही है। सबसे पहली बात तो हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी जो लीडरशिप बाय एग्जाम्पल करते हैं, उन्होंने खुद हेल्दी वॉलंटियर के रूप में इस वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल में लॉन्च करने में शुरुआत की है। और दूसरी बात यह है कि ये भारत का अपना इंडिजिनस वैक्सीन है जो तैयार किया जा रहा है और फेज 1 और फेज 2 के सफल परीक्षण के बाद फेज 3 की हमें परमिशन मिल गई है और हमें उम्मीद है कि ये फेज 3 के ट्रायल जो लार्ज स्केल में किए जा रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में करीब 25,800 हेल्दी वॉलंटियर्स पे ये ट्रायल किया जाएगा। तो इसके रिजल्ट आने के बाद हम ये फैसला कर पाएंगे कि इसे मास प्रोडक्शन किया जाए या नहीं। पहले जो 2 फेज हुए हैं इसके ट्रायल, उसकी एफिकेसी कितनी थी, कितना वो था? हमें ये पता चला है कि उसकी एफिकेसी करीब 90% या उससे ऊपर है। तो पूरी उम्मीद है कि फेज 3 के जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद इसे लार्ज स्केल प्रोडक्शन में जनवरी के बाद शुरू किया जाएगा। दुनिया के बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वैक्सीन तैयार करने में लगे हैं, उनके वैज्ञानिक लगे हैं, तो आप ये जो भारत बायोटेक का ये जो मिशन है इसको तैयार करने के लिए, इसको आप कैसे देखते हैं इन कंपैरिजन टू दोज कंट्रीज? ये वैक्सीन बाकी वैक्सीन से अलग है। पहली बात तो जो बाकी 2 वैक्सीन बने हैं, तैयार हो रहे हैं, वो लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन है, ये किल्ड वैक्सीन है। तो हमारे हिसाब से ये ज़्यादा सेफ होगा। दूसरी बात यह है कि बाकी वैक्सीन जो है वो एक प्रोटीन के अगेंस्ट है, ये 2 प्रोटीन के अगेंस्ट काम करेगा। तीसरी बात यह है कि जो दूसरे वैक्सीन हैं उन्हें स्टोरेज के लिए -20 या -70 डिग्री टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए, जबकि हमारी जो रूटीन कंडीशंस होती हैं कि रेफ्रिजरेटर पे भी इसे सेव कर सकते हैं। तो ये वैक्सीन 2 से 8 डिग्री पर भी स्टोरेज किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये वैक्सीन भारत की जनता के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। आपको क्या लगता है ये कितना समय इसमें लग सकता है अब अल्टीमेटली, क्योंकि अब सेकेंड वेव कोरोना वायरस की पूरे हिंदुस्तान में जो है अब हो रही है, दोबारा देखने को केसेस बढ़ रहे हैं, तो वैक्सीन के लिए कितना समय लग सकता है? ये हमारे रिजल्ट्स जो है इसमें जनवरी के मिडिल तक आने की उम्मीद है और जनवरी एंड तक इसका पता चलेगा कि ये इसके जो शुरुआती रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। कितना समय ले लेता है अगर इसके ट्रायल्स के रिजल्ट जो हैं अच्छे आते हैं तो प्रोडक्शन फेज में ये जाएगी, तो कितना नक्शल में आप टाइम लगा के मान के चल रहे हैं कि इसमें लग सकता है इसकी? देखिए, कल हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी उन्होंने हमारे एक संस्थान के नए ब्लॉक का इनॉग्रेशन किया था, जिसमें उन्होंने अनाउंस किया कि इसके एनकरेजिंग रिजल्ट्स आने के बाद जो मास प्रोडक्शन की जाएगी, हमें उम्मीद है कि फरवरी के आसपास इसके मास प्रोडक्शन के रिजल्ट्स मिल जाएंगे। दूसरे देशों से भी जो भारत बायोटेक है इस वैक्सीनेशन को डेवलप करने के लिए किसी लेवल पे टाई अप कर रहे हैं वैज्ञानिकों से, उनसे उनकी भी मदद कहीं से ली जा रही है? ये शुरू की स्टेज में कुछ मदद ली गई थी, जब इसके जो ट्रायल हैं, इवन एनिमल ट्रायल जब किए गए या सेल लाइंस के ट्रायल किए गए, उस समय विदेशों के कुछ लेबोरेटरी से हेल्प ली गई। लेकिन ये जो ह्यूमन ट्रायल्स हैं ये पूरे के पूरे इंडिजिनस हेल्प से ही हैं। ये थे पीजीआई रोहतक के वाइस चांसलर ओपी कालरा जी, जो पूरी तरह आश्वस्त हैं कि जो थर्ड फेज का ट्रायल जो है कोवैक्सीन का चला है भारत बायोटेक, जो कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जो बना रही है, उसमें कामयाब रहेंगे और उसके अच्छे रिजल्ट की वो अपेक्षा कर रहे हैं और जल्दी ही इसकी प्रोडक्शन की भी वो आशा कर रहे हैं कि इसकी प्रोडक्शन मास स्केल पे होगी और भारत की जनता को जो है ये वैक्सीन जो है मिलेगी। और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि ये जो भारत बायोटेक जो वैक्सीन बना रहा है, ये दूसरे मुल्क जो वैक्सीन तैयार कर रहे हैं उनके जो ट्रायल्स हुए हैं उनसे कहीं बेहतर ये भारत बायोटेक की वैक्सीन जो है वो होगी।